नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में कंपैरिजन करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। सबसे पहले यह जानेंगे कि इन फंड्स का एयूएम कितना है, क्योंकि अधिक एयूएम होना इस बात को दर्शाता है कि उस विशेष फंड में इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना है। जितना ज्यादा इन्वेस्टर्स भरोसा किसी फंड में दर्शाते हैं, उतना ही अधिक उस फंड की, उस स्कीम का एयूएम होता है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की स्कीम का एयूएम है 82,000 करोड़। वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का एयूएम है सिर्फ 66,000 करोड़, यानी कि 16,000 करोड़ का डिफरेंस है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 16,000 करोड़ का एयूएम अधिक एंजॉय करता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना में। अब अधिक असेट अंडर मैनेजमेंट, जैसा कि अभी बताया कि क्यों करता है कोई इन्वेस्टर किसी फंड में इन्वेस्ट, वो कि उसे एक तो सर्विसेज अच्छी मिले और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि उसको रिटर्न्स अच्छे मिले। तो यही कारण है कि पराग फ्लेक्सी कैप फंड का एयूएम अधिक है, क्योंकि इस फंड ने रिटर्न्स अच्छे जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। जहां 10 ईयर टाइम फ्रेम में जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 19% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने सिर्फ 16% रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अब ये 3% का जो डिफरेंस है 19% और 16% के बीच में, वह एक बहुत बड़ा अंतर डाल सकता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं 10 इयर्स या उससे अधिक के। तो 10 इयर्स में जहां पर पराग पारिक ने आपको दिया 19% के हिसाब से रिटर्न, वही इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया एचडीएफसी फंड ने सिर्फ 16% के कंपाउंडिंग से। तो जो ये 3% का डिफरेंस है, यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस डालेगा अगर आप जब कंपाउंड करेंगे इसका 10 इयर्स के टाइम फ्रेम में या उससे ज्यादा के टाइम फ्रेम में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो ये बहुत बड़ा अंतर डालता है। अब जान लेते हैं कि इन दोनों फंड्स का एक्सपेंस रेशियो क्या है, यानी कि यह रिटर्न जनरेट करने के लिए यह फंड ने कितने खर्चे किए हैं। तो एक्सपेंस रेशियो की तुलना में भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो बेहतर है। जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने यह रिटर्न जनरेट किए हैं 0.63% के एक्सपेंस रेशियो के साथ, वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है और रिटर्न भी इसने कम जनरेट करके दिए। 14 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा या कम होने के आधार पर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेता, लेकिन जब एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है किसी फंड का और उसके रिटर्न्स भी कम है दूसरे फंड की तुलना में, तो फिर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि उस फंड के साथ जाया जाए या नहीं जाया जाए। दोनों ही फंड्स में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत बहुत ही कम अमाउंट से की जा सकती है। जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में SIP 1000 और लमसम भी 1000 है, वहीं पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में SIP सिर्फ 500 रुपीज से प्रारंभ की जा सकती है, वहीं लमसम 1000 है इस फंड में भी। लेकिन दोनों फंड्स के एग्जिट लोड के कैलकुलेशन में काफी डिफरेंस है। एग्जिट लोड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने ज्यादा लगाया हुआ है। अगर आप 1 ईयर में एग्जिट लेना चाहते हैं तो आपको एग्जिट लोड पड़ेगा 2% का, जो कि काफी ज्यादा है। ज्यादातर फंड 1% का ही रखते हैं, लेकिन इन्होंने 2% का रखा हुआ। पर एक सुविधा इन्होंने अवश्य दी है कि अगर आप 10% से ज्यादा यूनिट रिडीम करते हैं तो ही आपको देना होगा। अगर आप 10% से कम यूनिट रिडीम करते हैं तो फिर ये आप पे लेवी नहीं किया जाएगा। वहीं आप 1 वर्ष से अधिक इन्वेस्ट करते हैं लेकिन 2 वर्ष से कम में एग्जिट लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड पड़ेगा सिर्फ 1%। वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में एग्जिट लोड फ्लैट है 1% यदि आप विद इन 1 ईयर अपना यूनिट्स रिडीम करते हैं तो। इस वीडियो में हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बहुत से डिफरेंसेस को डिस्कस किया, उनके बारे में जाना। आशा करते हैं कि आपको इस जानकारी से बेनिफिट मिला होगा और आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आसानी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।